चलिए तो अब बात करेंगे मांडर के महाभारत की। मांडर के रण में महारथियों का जमावड़ा देखने को मिला है, जहां सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत मांडर सीट पर झोंक दी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। उधर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से गंगोत्री के पक्ष में वोट देने की अपील की। और 23 तारीख को मतदान, क्योंकि आप मेरे समर्थक हैं, आप गंगोत्री जी के समर्थक हैं, तो आपको अपना मतदान क्यों नहीं करना? आपको भी थोड़ा बढ़ करके मतदान करना है। आप वोट करेंगे ना? गुलजा पे वोट करेंगे ना? मुझे गुलजा पर वोट करेंगे ना? मैं नहीं प्रचारक, आप ही प्रचारक हैं। प्रचारक है नहीं, हम तो सब प्रचारक हैं, तो ज्यादा वोट होना चाहिए ना? आप चाहेंगे आप हारे या जीतना चाहेंगे? क्या चाहेंगे आप? जीतना चाहेंगे, उसके लिए 3 दिन मेहनत करना पड़ेगी। तो मांडर का रन दिलचस्प था, और भी ज्यादा मजेदार हो गया क्योंकि इसमें दिग्गजों की एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, पार्टी के सुप्रीमो से लेकर विधायक दल के नेता, तमाम लोगों ने अपनी पूरी ताकत मांडर में झोंक दी है। और मांडर से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे, दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हमारे सहयोगी राजेश। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं। राजेश, मांडर का रन बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और आप लोगों की जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है और वहां दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, मेरी भी लालच बढ़ रही है एक पत्रकार के तौर पर कि मैं भी मांडर जाऊं और वहां से रिपोर्टिंग करूं। क्या माहौल है, क्या सियासी समीकरण वहां देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं और किस तरह से बड़े नेताओं के पहुंचने का वहां पर प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पूरे राज्य में एक ही जगह पर उपचुनाव हो रहा है, इसलिए जो प्रदेश स्तर के जितने भी प्रमुख नेता हैं उनका यहाँ पर कार्यक्रम तो लगना ही था। ये बहुत ही स्वाभाविक है। अब इस राज्य से केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, ये सभी का कार्यक्रम हुआ है। बाबूलाल मरांडी हैं तो उनका अलग अलग कार्यक्रम हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने सबसे अधिक, जो मुझे जानकारी है कि 60 सभाएं उन्होंने की हैं, चुनावी कार्यक्रम किए हैं। वो आरंभ से लगे हुए हैं, आज भी उनकी 6 सभाएं हैं। इस प्रकार से देखें तो जेएमएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी का भी जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज चूंकि कल ही अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, इसलिए बीजेपी ने पूरा हेक्टिक एफर्ट्स लगा दिया है। पूरे क्षेत्र में अलग अलग नेता हैं, 3-4 विधायक इस क्षेत्र में है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ जामी टोला में, जहाँ पर ये विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। बगल में बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहाँ पर भी बीजेपी के लोग हैं बहुत सारे जो जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन की ओर से कांग्रेस की प्रत्याशी जो है शिल्पी नेहा तिर्की के लिए वोट मांगे हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि जो उनका आरोप था, बीजेपी चूंकि निशाने पर बीजेपी ही रही है, इसलिए बीजेपी के लोगों पर या बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाए, तरह तरह के आरोप लगाए कि उनकी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। और अगर ये शिल्पी नेहा तिर्की जीतती है तो बंधु तिर्की और अधिक मजबूत होंगे, क्षेत्र का विकास होगा। तो हमारे साथ भी है कुछ बीजेपी के लोग हैं, प्रवीण सिंह जी जो जदयू से हाल ही में आए हैं। गाहे बगाहे जनसंपर्क अभियान में ये इनसे मुलाकात हो गई। माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार गारंटेड जीत रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सरकार 2.5 साल चली और जितनी नाकामी सरकार, ना तो लॉ एंड ऑर्डर इनके ठीक है, ना एजुकेशन व्यवस्था इनके ठीक है, और सिर्फ पहली बार हम देख रहे हैं कि सत्ता पे बैठे हुए लोग विपक्ष में आरोप लगा रहे हैं, मेरी सरकार गिराई जा रही है, मेरी सरकार गिराई जा रही है। आखिर कौन लोग गिरा रहे हैं? जब इतना ही जानते हैं तो इनको बोलना चाहिए कौन लोग गिरा रहे हैं। तो एक तरह से दिग्भ्रमित करना लोगों को है और इस बात को मांडर की जनता बखूबी समझ रही है। और बंधु तिर्की जिस कर्मों के कारण आज यहाँ पर उपचुनाव झेलना पड़ रहा है, इससे भी नाराज है मांडर की जनता कि हम लोग को बार बार चुनाव में ढकेला जाता है, हमारे विकास के काम ठप हो जाते हैं इस तरह से चुनाव में जाने के।
तो कोई बंधु तिर्की देश में शहीद होके नहीं हो गए जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। तो किस कारणों से चुनाव हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। शारिफ, एक महत्वपूर्ण बात बीजेपी के लोग कहते रहे कि यह चुनाव हो क्यों रहा है, यह ऐसी नौबत क्यों आई कि ये बीच में ही चुनाव हो रहा है। ये एक बड़ा इशू लेकर ये लोग चले हैं। राज्य सरकार की तमाम कार्यशैली पर तो ये लोग सवाल खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन एक विषय यह भी है कि आज जो नौबत आई चुनाव कराने की, ये क्यों आई है और इसलिए ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये तर्क दे रहे हैं। और आप लोग घूम रहे हैं तो क्या माहौल लग रहा है? कंटेस्ट क्या ट्रायंगुलर है या फिर आमने सामने? नहीं, कंटेस्ट त्रिकोणीय है। आप भी मान रहे हैं? हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष है। कौन है? तीसरा देव कुमार धान जी जो असरुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी से खड़े हैं। अच्छा, तो वो काट रहे हैं, वोट कटुआ है क्या? आपका नुकसान कर रहे हैं? हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। हमारे जो साधारण वोट है या हमारा जो आदिवासी वोटर है वो हम लोग के साथ इंटैक्ट है बिल्कुल पूरी तरह से। वो लोग आपसी अल्पसंख्यक वोट की जो खींचातानी है उसमें वो दोनों लोग, बल्कि मैं कहूंगा कि सुभाष मुंडा भी कहीं ना कहीं कुछ सेंध लगा रहे हैं। जी जाहिर तौर पर राजेश, जो आकलन वहां पर देखने को मिल रहा है, जो लोगों से बातचीत आपने की, वो स्पष्ट बता रहा है कि वहां का मिजाज क्या है। हालांकि इंतजार नतीजों का करना चाहिए और नतीजे मार्डर से लग रहा है कि चौंकाने वाले आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजेश, आप इस चर्चा में जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।